हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आप में से बहुत से लोगों की P1, P2 और P3 या प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कार्य मिला होगा और आप में से बहुत से लोगों ने प्रशिक्षण भी प्राप्त कर ली होगी। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें प्रशिक्षण में आपको बताई भी जाती है। उसी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं लेकर आया हूं। अगर आपको प्रश्नों का जवाब मालूम हो तो कमेंट में लिखिए ताकि पता चले कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन्हें यह प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है वे इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे मतदान दिवस के दिन आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी मतदान अधिकारियों के लिए जानने के लिए उपयोगी एमसीक्यू प्रश्न या बातें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मॉक पोल के पश्चात मॉक पोल पर्चियां कहां रखी जाएगी? क्योंकि ये सभी पर्चियां बहुत संवेदनशील होती है इसलिए इन्हें काली लिफाफे में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करते जाइए। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि काले लिफाफे को किस रंग के पेपर सील में रखना होता है। तो यह होता है पिंक पेपर सील में। ऑप्शन नंबर ए। फिर है, वास्तविक मतदान के पूर्व एवं मॉक पोल के पश्चात क्या जरूरी है? टीटी सीआरसी या टीसी आरसीटी या सीटीआर टीसी या फिर आरसीटीसीटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये होता है सीआरसी और दोनों तरफ होता है टी। इसका मतलब होता है, ये टी का मतलब होता है टोटल बटन दबाना है हमें, उसके बाद फिर क्लोज बटन दबाना है, उसके बाद रिजल्ट बटन दबाना है, उसके बाद क्लियर बटन दबाना है और उसके बाद फिर से टोटल बटन दबाकर हम लोगों को दिखा देना है कि अब इसमें कोई भी वोट नहीं बचा हुआ है। ये दोस्तों बहुत जनरल क्वेश्चन है, मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। मतदान करने के लिए आयोग द्वारा न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए ये आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। फिर है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में वास्तविक मत प्रारंभ का समय होगा। यह होता है प्रातः 7 बजे का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगर आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट करते जाइए। मतदाता रजिस्टर का प्रारूप क्या होता है? तो हम जानते हैं कि मतदाता रजिस्टर जो है उसका प्रभारी कौन होता है? सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है और इसका प्रारूप जो होता है वो होता है 17 का। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, चुनाव कार्य में संलग्न शासकीय कर्मचारी द्वारा डाक मतपत्र प्राप्त करने हेतु किस प्रारूप पर आवेदन दिया जाता है? पोस्टर बैलेट प्राप्त करने के लिए उनको एक आवेदन देने की जरूरत पड़ती है जिसका प्रारूप 12 का होता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वीवीपैट से मुद्रित पर्ची में अभ्यर्थी की निम्न जानकारी अंकित होती है। उसमें क्या अंकित होती है? अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह, अभ्यर्थी का सरल क्रमांक, नाम व चिन्ह, पार्टी का नाम या चिन्ह या केवल नाम। तो इसमें होता है सिर्फ अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह और यह सिर्फ 7 सेकंड के लिए ही हम लोगों को दिखाई पड़ती है। उसके बाद है, वीवीपैट की बैटरी का स्टेटस पता करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? क्लोज, रिजल्ट, टोटल या पता नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग कंट्रोल यूनिट कनेक्ट करते हैं वीवीपैट से उसी समय कंट्रोल यूनिट में इसका स्टेटस दिखता है। उसके बाद है, मॉक पोल के समय कम से कम कितने वोट डालने अनिवार्य होते हैं? 40 वोट, 60 वोट, 50 वोट या फिर 100 वोट? तो इसका होता है दोस्तों मिनिमम 50 वोट पड़ना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं, मॉक पोल के समय अधिकतम कितने वोट डालने अनिवार्य है? 40, 60, 80 या कोई नो लिमिट? तो इसका आंसर होता है दोस्तों मिनिमम 50 होना चाहिए और मैक्सिमम आप कितना भी करा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट। उसके बाद है, मॉक पोल वास्तविक मतदान शुरू होने के कितने मिनट पहले आरंभ होता है? तो हम लोग इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 45 मिनट। जैसा आपको प्रशिक्षण में भी बताया गया होगा कि 1.5 घंटे पहले शुरू होता है, इसका मतलब 90 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मॉक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले में इनवैलिड प्रदर्शित हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल यूनिट को बदल देना चाहिए, वैलेट यूनिट को बदल देना चाहिए, वीवीपैट को बदल देना चाहिए, सीआरसी किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट को बदल देना चाहिए। उसके बाद है, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रारूप क्या है? प्रारूप 11, प्रारूप 15, प्रारूप 10 या प्रारूप 17? तो इसका आंसर होगा प्रारूप 10। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप कमेंट भी साथ में करते जाइएगा।
फिर है मोकपोल के पहले मतदान एजेंट जो होते हैं उनका प्रतीक्षा हम लोग कितने देर कर सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट या 45 मिनट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मिनट। अगर कोई मतदान एजेंट कम आते हैं, 2 या 2 से कम आते हैं, तो हम लोगों को 15 मिनट फिर से वेट कर लेना चाहिए और उसके बाद मोकपोल शुरू करना चाहिए। फिर है कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट और वीवीपैट का कनेक्शन कैसे होता है। पहला दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, फिर वैलेट यूनिट, फिर वीवीपैट। बी में है वॉलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट। तीसरा है कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, वॉलेट यूनिट, फिर है वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट। तो इसका सही क्रम होता है कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और उसके बाद वैलेट यूनिट। इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं, वैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, दोनों तरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट के पावर पैक मतदान के दौरान बैटरी लो होने पर हमें क्या करना होगा। केवल वीवीपैट की बैटरी बदल सकते हैं, केवल कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदल सकते हैं, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट की बैटरी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की बैटरी बदल सकते हैं। फिर है एएसडी सूची किसके पास होती है। एएसडी का मतलब हो गया अब्सेंट, शिफ्टेड या डेड। जो मतदाता होते हैं जिसका सूची होता है वो किसके पास होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद प्रश्न है अव्यक्षेपित मतों की सूची का प्रारूप क्या है। प्रारूप 11, 12, 13 या 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारूप 14। उसके बाद है नियम 43 MA के तहत घोषणा मतदाता से किस अनुलग्नक से प्राप्त करते हैं, 14, 15, 16 या 17। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14। इसके बाद है अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता यदि घर से मतदान करना चाहे तो किस प्रारूप में आवेदन करेंगे। ये दोस्तों आयोग द्वारा भी नया जोड़ा गया है। इसमें है कि 85 साल से ऊपर के मतदाता जो होंगे उनको पोलिंग बूथ में आने का जरूरत नहीं है। आयोग द्वारा मतदान जो है वो घर पे ही हो जाएगी और इसका प्रारूप होगा प्रारूप 12D, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है डाक मतपत्र में निर्वाचक का घोषणा प्रारूप होता है 13A, 13B, 13C या 13D। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13A। अब अगला प्रश्न है अगर वास्तविक मतदान के दौरान मतदाता द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट की पर्ची लटकी रहती है तो क्या कार्रवाई करना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन है वीवीपैट की पर्ची को गिराने का प्रयास करेंगे, कंट्रोल यूनिट, वैलिड यूनिट वीवीपैट को बदल देंगे, वीवीपैट को बदल देंगे या कंट्रोल यूनिट को बदल देंगे। तो जैसा पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो सभी को चेंज करना होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट, वैलिड यूनिट और वीवीपैट तीनों को चेंज कर देंगे। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन होता है, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इसका आंसर होगा थर्ड पोलिंग ऑफिसर, P3, ऑप्शन नंबर सी। फिर है टेस्ट वोट किस नियम के तहत आता है, 49 MA, 49 M, 310, 302। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 49 MA। उसके बाद है एक व्यक्ति कितने नेत्रहीन या अशक्त व्यक्तियों का सहयोग कर सकता है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और जो व्यक्ति आएगा उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतिम मतदाता द्वारा मत देने के उपरांत कंट्रोल यूनिट का कौन सा बटन दबाना अनिवार्य है, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, क्लोज बटन या क्लियर बटन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को क्लोज बटन दबाना है, हम लोगों को रिजल्ट या क्लियर बटन गलती से भी नहीं दबाना है। उसके बाद है निविदत मतपत्र की दशा में मतदान कराया जाएगा, ईवीएम से, मतपेटी से, पृथक लिफाफे से या कुछ नहीं। तो इसका आंसर होगा हम लोगों को पृथक इनवेलप से कराना है, लिफाफे से। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है मोकपोल के समय वीवीपैट के पीछे का जो काला नोब होता है उसकी स्थिति क्या होगी, आड़ी स्थिति, खड़ी स्थिति, किसी भी स्थिति में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी स्थिति। अब ये जो प्रश्न है इसमें बदलाव किया गया है 2024 के चुनाव में। ये प्रश्न है मतपत्रों का रंग कैसा होता है, सफेद, गुलाबी, काला या पीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद। फिर है पीठासीन की रिपोर्ट 4 और 5 किसे सौंपी जाती है, तो ये सौंपी जाती है सेक्टर ऑफिसर को, ऑप्शन नंबर ए। फिर है पीठासीन को कुल कितनी घोषणाएं करने पड़ती है, 1, 3, 2 या 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। फिर है पीठासीन को कुल कितनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, 1, 3, 5 या 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। फिर है कंट्रोल यूनिट को सील करने में मुख्य सील होगी हरी,
पीली, लाल या गुलाबी? तो इसे हम लोगों को करना पड़ता है ग्रीन पेपर सील से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। फिर है निविदत मतपत्र जारी करने के लिए निर्धारित मतपत्र है 17 का, 17 खा, 17 गा या 17 घा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 खा। उसके बाद है चैलेंज वोट करने के लिए राशि निर्धारित है 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 रुपया। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, इसे चेंज नहीं किया गया है। फिर है प्रॉक्सी वोटर की स्थिति में मतदाता को स्याही लगाई जाएगी बाएं हाथ की तर्जनी में, दाएं हाथ की तर्जनी में, बाएं हाथ की मध्यमा में, दाएं हाथ की मध्यमा में। ऐसे तो बाएं हाथ की तर्जनी में लगाया जाता है, लेकिन प्रॉक्सी वोटर की स्थिति में बाएं हाथ की मध्यमा में लगाई जाएगी। इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अमित स्याही का प्रभारी कौन होता है? फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर? तो पहले भी वीडियो में बताया गया था, ये सेकंड पोलिंग ऑफिसर का होता है, P2 का, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है चिन्हित प्रति का प्रभारी कौन होता है? फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, P1। उसके बाद है अगर वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम मशीन का नया सेट प्राप्त होता है तो मॉकपोल कराना होगा या नहीं? अगर कराना होगा तो कितने वोट डालने जाएंगे? इसका पहला ऑप्शन है यस, एक एक वोट नोटा सहित। दूसरा है नो। ऑप्शन नंबर सी है यस, 60 वोट कराना होगा। और ऑप्शन नंबर डी है यस, 50 वोट कराना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक एक वोट कराना होगा नोटा के साथ। फिर अगला प्रश्न है मतपत्र लेखा का प्रारूप है 17 का, 17 खा, 17 गा या 17 घा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 गा। तो ये रहे दोस्तों टोटल 41 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।